तो वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर देश के इतिहास को बदलकर सांप्रदायिकता वाला इतिहास बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग नया सांप्रदायिकता से भरा इतिहास रचना चाहते हैं। तो इतिहास की बातें भुलाने के लिए जवाहरलाल नेहरू तक को नहीं छोड़ रही हैं। नेहरू के बारे में ऐसी गंदी और घटिया बातें लिखते हैं, इनकी मंशा खतरनाक है, ये कहना है पूर्व सीएम अशोक गहलोत का। नया इतिहास रचना चाहते हैं जो सांप्रदायिकता के भरा हुआ है। ये लोग चाहते हैं कि नई जो हमारी विचारधारा है आरएसएस की, बीजेपी, उसको हम थोप दें परमानेंट देश के अंदर। इसलिए वो इतिहास की बातें भुलाने के लिए पंडित नेहरू को नहीं छोड़ रहे हैं। इतनी गंदी घटिया बातें लिखते हैं, कोई सोच नहीं सकता, कोई सभी लोग, सभी पार्टी लिख नहीं सकती है। इसका मतलब है इनकी मंशा बहुत ही खतरनाक है, उसको भी आपको यह समझना पड़ेगा। और ये कहना चाहूंगा कि आपको जो है पंडित नेहरू की जीवनी आप पढ़ें, और ये लोग बहुत भारी गलती कर रहे हैं। इतिहास को भुला रहे देश के लिए। जो इतिहास को भुलाता है, इतिहास को याद रखो, उसकी आलोचना भी करो, उसकी तारीफ भी करो। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, खालिस्तान नहीं बनने दिया, मान लीजिए उनका मर्डर हो गया, शहादत हो गई। क्या ये बात प्राइम मिनिस्टर नहीं कहनी चाहिए? राजीव गांधी सही होगी नहीं कहनी चाहिए? ये बात वो नहीं कहेंगे। नई पीढ़ी को मालूम नहीं कि कौन क्या था, वो भ्रमित करना है नई पीढ़ी को। इसलिए जो इतिहास की बात बुलाते हैं वो स्वयं कभी इतिहास नहीं बना पाएंगे। बीकानेर में संभावित हाईकोर्ट बेंच के विरोध में जयपुर, जोधपुर सहित प्रदेश की जिला अदालतों में वकील हड़ताल पर रहे। केंद्रीय कानून मंत्री के बयान के बाद वकीलों ने न्यायिक कार्य बहिष्कार का ऐलान किया और उसके बाद प्रदर्शन किया। ये रिपोर्ट देखिए। और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ रहे हैं तो कुछ न कुछ तो बीकानेर को मिलेगा ही। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के एक वायरल बयान से प्रदेश के कई जिलों के अधिवक्ता सड़कों पर उतर आए। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के वकीलों ने कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। जोधपुर के वकीलों का कहना है कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान भ्रम पैदा करने वाला है। उन्हें अपने बयान को स्पष्ट करना चाहिए। बीकानेर में सर्किट बेंच की आशंका के बीच उनका कहना है कि जोधपुर हाईकोर्ट की बेंच जयपुर में बन चुकी है, तो अब बीकानेर में हाईकोर्ट की बेंच बनने का क्या मतलब है? एक और बेंच बनाने से जोधपुर का गौरव कम हो जाएगा। माननीय लॉ मिनिस्टर साहब की जो बॉडी लैंग्वेज ये कह रही है कि वकीलों के लिए खुशखबरी है और ये बहुत जल्द होना है, और बीकानेर कोई मांग ही नहीं है दूसरी इसके अलावा, तो और क्या मांग है और क्या खुशखबरी है? तो हम ये आपके मार्ग कहना चाहते हैं कि ये खुशखबरी को रहने दीजिए, क्योंकि 1977 में एक छोटी सी खुशखबरी जयपुर को दी गई, जिसका परिणाम पूरा राजस्थान आज तक भुगत रहा है। आज हर महीने के आखिरी दिन में कार्य प्रभावित हो रहा है उसकी वजह से। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी गलती कोई सरकार दोबारा न करे, क्योंकि अधिवक्ता, ये जो राजस्थान जोधपुर के अधिवक्ता है, अपनी हाईकोर्ट के लिए जी जान लगा देंगे, मगर यहाँ से ये बेंच यहाँ नहीं जाने देंगे। तो वहीं उदयपुर के वकीलों का कहना है कि वो पिछले 40 साल से हाई कोर्ट की बेंच की मांग कर रहे हैं। अगर प्रदेश में कोई नई बेंच बनानी है तो उदयपुर में बननी चाहिए, क्योंकि ये उनकी लंबे समय से मांग हो रही है। हम लोग 42 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि पूरी जनता का हमें हमेशा समर्थन मिला है। सब व्यापारियों का समर्थन मिला, मजदूरों का मिला है, सबने साथ दिया है। सभी राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे में है कि यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच होनी चाहिए। मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट संघर्ष समिति पिछले 43 वर्षों से जिस प्रकार का आंदोलन मेवाड़ के अंदर चल रहा है, और लगभग मेवाड़ के दोनों ही पार्टी के नेता, चाहे वो कांग्रेस रही हो या बीजेपी, दोनों कहीं न कहीं उन्होंने अपने निजी फायदों के लिए इस आंदोलन को पीछे की तरफ धकेल दिया था, जिसका परिणाम आज हमें भुगतना पड़ रहा है। उधर बीकानेर बार एसोसिएशन का कहना है कि बीकानेर में हाई कोर्ट की सर्किट बेंच का विरोध करना न्यायोचित नहीं है। लोगों को न्याय मिलना सुलभ हो, इसके लिए विरोध करना गलत है। किसी भी प्रकार से उनका हमारे प्रति या बीकानेर की जनता के प्रति या बीकानेर के संभाग के प्रति, बीकानेर के आम आदमी के व्यक्ति जो ये विरोध व्यक्त किया जा रहा है, ये न्यायोचित नहीं है, गलत है।
हमारी लड़ाई बीकानेर की आम जनता के लिए है, बीकानेर संभाग की आम जनता के लिए है, बीकानेर संभाग के एडवोकेट्स और जनता के हितों के लिए है। अब आपको बताते हैं कि अधिवक्ता इतने आक्रोशित क्यों हुए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि सीजेपी जल्द बीकानेर आ रहे हैं, वो अपने इस दौरे में कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। देखिए, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीकानेर आएंगे। अभी तारीखें संभावित है, लेकिन 20 और 21 सितंबर की तारीखें तय हो रही है। यहाँ एक कार्यशाला भी होगी संविधान को लेकर के, और लीगल सेक्टर के बहुत से लोग आएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान भी आएंगे। और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ रहे हैं तो कुछ न कुछ तो बीकानेर को मिलेगा ही। दरअसल इसी बयान के बाद वकील भड़क उठे और कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन पर उतर आए। जोधपुर और उदयपुर के वकीलों का कहना है कि हाईकोर्ट की सर्किट बेंच बीकानेर में नहीं होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि मचे बवाल के बाद आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।